बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज़म के बाद अब हम बात करते हैं हाइपो पैराथायरॉयडिज़म की। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कवर हो जाएगा। हाइपो पैराथायरॉयडिज़म है, ओ वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाते थे। इसमें किसी भी वजह से अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है तो उसको हम कहते हैं हाइपो पैराथायरॉयडिज़म। अब जाहिर सी बात है, जब पैराथायरॉयड की सिक्रीशन कम होगी तो सीरम में कैल्शियम भी कम होगा, तो ये हाइपोकैल्सीमिया करवाएगा। हाइपोकैल्सीमिया कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? किसी भी वजह से अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना वो डैमेज है या फिर वो बॉडी में ख़त्म हो रही है, जैसे अगर हमने सर्जरी कर ली, ठीक है, तो सर्जिकल रिमूवल, फॉर एग्जांपल पैराथायरॉयडिज़म, हाइपर पैराथायरॉयडिज़म के लिए हमने सर्जरी की, उसके बाद अब बॉडी में हाइपो पैराथायरॉयडिज़म डेवलप हो गया। ठीक है, इसके अलावा कंजेनिटली ही पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना वो एब्सेंट थी। इसके अलावा अगर वो एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन ठीक तरह से डेवलप नहीं हुई ना पैराथायरॉयड ग्लैंड कंजेनाइटली, तो भी उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे डायजॉर्ज सिंड्रोम है जिसमें ओवरऑल सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं, उनकी पुअर डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा कोई भी फैमिलियल कॉज हो सकता है। तो इसके वो सारे फीचर्स होंगे जो एक हाइपोकैल्सीमिया में होते हैं। जैसे कि उसके अगर साइकिक सिम्टम्स आएंगे, इसमें डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं और कन्वर्जन्स हो सकती हैं। और अगर हम हार्ट की बात कर ले तो उसमें प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल हो सकता है। और इसके अलावा जो है वो टेटनी डेवलप हो सकती है। टेटनी में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो, आपकी बॉडी के सारे मसल जो है वो वो स्पाज़म में चले जाते हैं। ठीक है, और उसमें ना दो साइंस हमें मिलती हैं, एक मिलती है श्वास्टिक साइन, एक हमें मिलती है ट्रोशियो साइन। श्वास्टिक साइन में क्या होता है कि देखिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ। श्वास्टिक साइन, ठीक है, ये हाइपोकैल्सीमिया में मिलती है हमें, और ट्रोशियो साइन। तो श्वास्टिक साइन में क्या होता है कि जब आप फेशियल मसल्स को टैप करते हो ना तो वहाँ पे ट्विचिंग होती है। ठीक है, ट्विचिंग होती है, मसल्स स्पाज़म में जाते हैं। और ट्रोशियो साइन में क्या होता है कि जब हम ब्रेकियल आर्टरी को बीपी कफ से जो है वो उसको ऑक्लूड करते हैं ना, जब हमने बीपी कफ लगाया, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को, इसमें हमने कैसे चेक करना होता है कि पेशेंट को ना हम बीपी कफ लगाते हैं, उसे पूरा इन्फ्लेट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेकियल आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है। नॉर्मली लोगों में बीपी चेक करते हुए कोई मसला नहीं होता, ठीक है, वो ऑक्लूड हो जाती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जिनमें हाइपोकैल्सीमिया होता है ना तो उनमें ट्रोशियो साइन होती है। ट्रोशियो साइन में क्या होता है कि जब अगर वो अक्लूड होगी बीपी कफ की वजह से, तो फिर वो पूरा आपका कार्पल स्पाज़म होगा, आपके हाथों के मसल्स जो हैं वो सारे स्पाज़म में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक साइन होती है, क्लिनिकल साइन। इसके अलावा एक और कंडीशन है स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज़म। इसमें क्या होता है कि इसमें एज सच पैराथायरॉयड हार्मोन कम नहीं होता, लेकिन आपकी जो किडनीज़ होती हैं ना वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, कि वो जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड उनको जाके स्टिमुलेट नहीं कर पाता। ठीक है, पैराथायरॉयड प्रोडक्शन तो नॉर्मल होती है, लेकिन किडनीज़ अनरिस्पॉन्सिव होती हैं, तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये छोटा सा टॉपिक का समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।